नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। जेएसएससी हिंदी पेपर 2 के अंतर्गत मॉक टेस्ट का यह तीसरा पार्ट है। अन्य वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। मॉक टेस्ट में जितने सारे प्रश्नों को शामिल किया गया है वे सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास है, चाहे वह परीक्षा सहायक आचार्य का हो या लेडीज सुपरवाइजर का या जेएसएससी सीजीएल का हो। ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग में संस्मरण का आगमन होता है किंतु ये संस्मरण कम निबंधात्मक अधिक हैं। यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का, हरिऔध का, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र का। दूसरा प्रश्न है, हिंदी गद्य की नवीन विधाओं को विकसित करने में किस पत्रिका का विशेष योगदान है? हंस का, सरस्वती का, हरिश्चंद्र मैगजीन का, प्रभा का? सही उत्तर है सरस्वती पत्रिका का। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है 1900 ईस्वी और 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादक बने। अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा संस्मरण, रिपोर्टाज? सही उत्तर है रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि रेखा चित्र किसे कहते हैं? किसी वस्तु या पात्र का आकर्षक ढंग से चित्रात्मक वर्णन को रेखा चित्र कहा जाता है। रेखाचित्र गद्य साहित्य की एक आधुनिक शैली है जब लेखक किसी घटना या वस्तु को शब्दों के माध्यम से इस प्रकार कलात्मक चित्रण करता है कि एक चित्र आँखों के सामने आ जाता है तो उसे रेखाचित्र कहा जाता है। रेखाचित्र विधा का उदय कब से हुआ? भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावाद युग में, छायावाद उत्तर युग में? सही उत्तर है छायावाद युग में। निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा का कौन सा रेखा चित्र नहीं है? यहाँ पर रेखा चित्र नहीं है बताना है। अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, रेखाएं बोल उठी, स्मृति की रेखाएं? सही उत्तर है रेखाएं बोल उठी। अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, निराला किस कविता को मुक्त छंद की हिंदी की पहली कविता कहा गया है? वह तोड़ती पत्थर को, भिक्षु को, बादल राह को, जूही की कली को? सही उत्तर है जूही की कली को मुक्त छंद की हिंदी की पहली कविता कहा गया है। जूही की कली कविता को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, अश्लीलता का आरोप लगाकर इसे प्रकाशित करने से मना कर दिया और इस रचना को केचुआ छंद या रबर छंद कहकर उपहास किया गया। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा का रचना काल क्या है? 1935 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1937 ईस्वी, 1938 ईस्वी? सही उत्तर है 1936 ईस्वी। राम की शक्ति पूजा निराला की एक प्रसिद्ध कविता है। 8वां प्रश्न है, कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली है। यह कथन किसका है? प्रेमचंद का, ज्ञानेंद्र कुमार का, जयशंकर प्रसाद का, राय कृष्ण दास का? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न है, उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा है? अज्ञेय ने, प्रेमचंद ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने? सही उत्तर है प्रेमचंद ने कहा है उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान। 10वां प्रश्न है, प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? आत्माराम, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, पंच परमेश्वर? सही उत्तर है पंच परमेश्वर। कविता अपना वक्तव्य स्वयं देती है, कवि की वकालत उसके लिए जरूरी नहीं। यह कथन किसका है? अज्ञेय का, मुक्तिबोध का, रघुवीर सहाय का, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का? सही उत्तर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। धूमिल की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? कल सुनना मुझे, संसद से सड़क तक, आत्महत्या के विरुद्ध, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र? सही उत्तर है कल सुनना मुझे। इस रचना पर धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त होता है।
धूमिल का पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। कल सुनना मुझे का प्रकाशन काल है 1976 ईस्वी और जबकि 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त होता है। प्रकाशन काल है 1976 ईस्वी। 3 वर्षों के बाद 1979 ईस्वी में धूमिल को कल सुनना मुझे पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त होता है। धूमिल को हिंदी का एंग्री यंग मैन कहा गया है। सांप तुम सभ्य तो नहीं, यह कविता किसकी है? मुक्ति बोध का, अज्ञेय का, रघुवीर सहाय का, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। सही उत्तर है अज्ञेय का, सांप तुम सभ्य तो नहीं। प्रश्न है प्रयोगवादी कवियों को नई राहों के अन्वेषी कवि किसने कहा है? प्रयोगवादी कवियों को नई राहों के अन्वेषी कवि किसने कहा है? सही उत्तर है अज्ञेय ने कहा है। 15वां प्रश्न है प्रयोगवादी काव्य में किस वर्ग को काव्य रचना का विषय बनाया है? निम्न वर्ग को, शोषित वर्ग को, मध्यम वर्ग को, पूंजीपति वर्ग को। सही उत्तर है मध्यम वर्ग को। अगला प्रश्न है तार सप्तक क्या है? मासिक पत्रिका, काव्य कृति, आलोचना कृति, कवियों का कविता संग्रह। सही उत्तर है कवियों का कविता संग्रह। तार सप्तक के संपादक हुए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय किस तार सप्तक के कवि हैं? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। अज्ञेय पहले तार सप्तक के कवि हैं। प्रश्न है सिंदूर तिलकित भाल कविता के रचनाकार कौन हैं? त्रिलोचन, मुक्तिबोध, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। सही उत्तर है नागार्जुन सिंदूर तिलकित भाल कविता के रचनाकार हैं। निराला की किस कृति में प्रगतिवाद की अभिव्यक्ति हुई है? कुकुरमुत्ता में, नए पत्ते में, अणिमा में, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है उपयुक्त सभी। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अणिमा में प्रगतिवाद की अभिव्यक्ति हुई है। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? अस्तित्ववाद, सामंतवाद, साम्यवाद, साम्राज्यवाद। सही उत्तर है साम्यवाद। जयशंकर प्रसाद की किस रचना को प्रथम गीति नाट्य कहा गया है? आंसू को, करुणालय को, ज्योत्सना को, रजत को। सही उत्तर है करुणालय को जयशंकर प्रसाद की प्रथम गीति नाट्य कहा गया है। जयशंकर प्रसाद की किस रचना को स्मृति काव्य कहा गया है? कामायनी को, प्रेमपथी को, आंसू को, झरना को। सही उत्तर है आंसू को स्मृति काव्य कहा गया है। सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता कौन सी है? नौका विहार, परिवर्तन, गिरजे का घंटा, इकतारा। सही उत्तर है गिरजे का घंटा सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता है और इसका प्रकाशन काल है 1916 ईस्वी। सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? लोकायतन पर, चिदम्बरा पर, युगांत पर, रजत शिखर पर। सही उत्तर है चिदम्बरा पर सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है और यह पुरस्कार 1968 ईस्वी में प्राप्त होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि और भारत का वर्ड्सवर्थ कहा गया है और अप्सरा लोक का कवि भी कहा गया है। पंत की रचना है कला और बूढ़ा चांद पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त होता है। साकेत में प्रधान चरित्र किसका है? राम का, सीता का, भरत का, उर्मिला का। सही उत्तर है उर्मिला का। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है और 9वें सर्ग में उर्मिला का विरह का वर्णन किया गया है। भारतेंदु ने किस रचना में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी है? भारत दुर्दशा पर, भारत विलाप पर, प्रबोधिनी में, भारत बारहमासा में। सही उत्तर है प्रबोधिनी में। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा गया है? साकेत को, कामायनी को, उर्वशी को, प्रिय प्रवास को। सही उत्तर है प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा गया है और इसके रचनाकार हैं अयोध्यासी हरिऔध। भारतेंदु युग के कवियों की सबसे बड़ी विशेषता प्राचीन और नवीन का समन्वय करने में है। यह कथन किसका है?
डॉक्टर नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का, रामविलास शर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की, तदीय समाज की, कवि समाज की, प्रार्थना समाज की। सही उत्तर है तदीय समाज की। अंतिम प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेम श्रृंगार भक्ति की रचनाएं किस भाषा में लिखी? ब्रज भाषा में, खड़ी बोली हिंदी में, उपयुक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ब्रज भाषा में। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।